ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे कि कशमाला सरफराज से अपना काम पूरी तरह निकलवा रही है, मगर उसे पैसे देने में आनाकानी करती है और टालती रहती है। तो सरफराज को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कशमाला को धमकी देता है कि अगर तुमने कल तक मुझे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मैंने जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग की हुई है वो मैं नौशरवां को दिखा दूंगा और फिर नौशरवां दुआ को तलाक देने से पहले तुमको तलाक दे देगा। सरफराज की धमकी से डरकर कशमाला उसे 2 लाख रुपए देकर टरखाती है और साथ ही अपने गार्ड्स को आवाज देकर सरफराज को डराती भी है। वक्ती तौर पे तो सरफराज गार्ड से डरकर खामोश हो जाता है, मगर अब वो कशमाला से बदला लेने के लिए कशमाला की रिकॉर्डिंग सुनाकर दुआ का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेगा और दुआ भी सरफराज को ये बावर करवाने में कामयाब हो जाएगी कि वो वाकई नौशरवाज से तलाक लेने के बाद सरफराज से शादी करना चाहती है। और दुआ की ये बात सुनकर तो सरफराज खुशी से फूला नहीं समाएगा। वो घर जाकर अपने वालिदैन को भी इस बारे में बताएगा कि मैं और दुआ बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और ये बात सुनकर सरफराज के वालिद नजीर साहब को सरफराज पे बहुत गुस्सा आएगा और वो उसे बहुत बातें सुनाएंगे और कहेंगे बेशर्मी की हद होती है, पहले तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद की, फिर इसकी बहन फिजा की जिंदगी बर्बाद की और अब तुम दुआ से शादी करना चाहते हो। तो सरफराज भी इनके सामने डट जाएगा और कहेगा जब मुझे और दुआ को कोई एतराज नहीं तो आप लोगों को क्या एतराज है हमारी शादी से। और दूसरी तरफ जब दुआ के घर वालों को भी ये बात मालूम होगी तो दुआ के बाप को दुआ पे बहुत गुस्सा आएगा और वो दुआ पे बहुत नाराज होगा और चिल्लाते हुए कहेगा मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है तुमने, सारी दुनिया में मुंह काला किया है मेरा। तो दुआ अपने बाप को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी अब्बा आप मुझ पे भरोसा करें, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बल्कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है बहुत जल्द मैं इनका चेहरा बेनकाब कर दूंगी। और दूसरी तरफ सरफराज ने जिस अंदाज में कशमाला को धमकी दी होती है इसकी वजह से अब कशमाला को सरफराज से खतरा महसूस होगा। उसे लगेगा कि सरफराज किसी वक्त भी इसका काम खराब कर देगा, इसलिए एक तरफ वो सरफराज से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने गार्ड्स को फोन करके सरफराज को मारने का हुक्म देगी और कहेगी कि ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अम्मा साई और बाबा साई को दुआ के खिलाफ मजीद भड़काएगी और फिर बाबा साई नौशरवा को बुलाकर उससे कहेंगे मैंने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया था, लेकिन अभी तक तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही कोई फैसला किया है। जितनी जल्दी तुम इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकालोगे इतनी जल्दी तुम्हारी अजियत खत्म हो जाएगी, मगर तुमसे कोई फैसला नहीं हो पा रहा इसलिए मैंने फाइनल कर लिया है, तुम उसे तलाक दे रहे हो। लेकिन नौशरवा अपने बाप की बात मानने से इनकार कर देगा और कहेगा मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा। और वहाँ बैठी हुई कशमाला को नौशरवा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा और वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाएगी। इसी दौरान दुआ सरफराज से मिलती रहेगी ताकि इसका मजीद एतमाद हासिल करके उससे कशमाला के खिलाफ प्रूफ्स हासिल कर सके। और इसी सिलसिले में जब दुआ सरफराज से मिलने जाएगी तो नौशरवा खुद इन दोनों को देख लेगा और इसका दिल बिल्कुल ही टूट जाएगा, इसलिए अब वो दुआ को तलाक देने का फैसला करेगा और घर जाकर वो जाफर से कहेगा कि वो वकील को बुलाए, मैंने फैसला कर लिया है, मैं दुआ को तलाक दे दूंगा। और जाफर वकील को बुलाने से पहले कशमाला के पास जाकर उससे ये खबर सुनाएगा। वो कशमाला से कहेगा साई ने छोटी बीबी को तलाक देने का फैसला कर लिया है। और खुशी की जिस खबर को सुनने के लिए कशमाला बेचैन थी, बिला आखिर वो खुशखबरी आज जाफर उसे सुना ही देगा, जिसे सुनकर कशमाला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। कशमाला को अपनी मंजिल बहुत करीब नजर आएगी। दुआ तो नौशरवा की जिंदगी से निकल जाएगी और सरफराज को अपने रास्ते से हटाने का हुक्म वो पहले ही दे चुकी होती है। नौशरवा पे अब सिर्फ और सिर्फ इसका हक होगा। ये सोच सोच कर ही कशमाला खुशी से बेहाल हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई नौशरवा दुआ को तलाक देकर कशमाला की चालों को कामयाब कर देगा या फिर दुआ तलाक से पहले नौशरवा को कशमाला की हकीकत बताने में कामयाब हो जाएगी?